हमारा मुल्क सबको साथ लेकर चलने से चलेगा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दुआ करिए, ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है, शायद अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान सिख यहूदी ईसाई सब हमेशा से मिलकर रहे हैं। अल्लाह उनको इसी तरीके से मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारा भाईचारा अल्लाह बना रहे। और एक ये भी दुआ कर लीजिए, चाहे बद्दुआ कह दीजिए, और जो तोड़ रहा होगा उसको बुरा लगेगा ही। साफ कह दूं, ये बद्दुआ ही समझ लीजिए। आय अल्लाह, जो हमारे इस मुल्क को तोड़ रहा हो और हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हो, आय अल्लाह तो उसको तबाह बर्बाद कर दे। देखो मिर्चें किसको लगती हैं। हमने तो देश की एकजहती के लिए दुआ की है। आय अल्लाह, जो हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे को खत्म कर रहा है, आय अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह तू उसको मिटा दे। क्या हर्ज है इस दुआ में? मैं तो नहीं समझता हूं कोई हर्ज है। क्यों? भाईचारा, इस शरीयत पढ़िए मेरा। खैर वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मेरे भाइयों, वक्त जरूरत नहीं है अभी उन मिसालों को देने की। पैदा करिए अपने अंदर। जज्बाती हो ना, जज्बाती, पता चलेगा। बंगाल के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, पता चलेगा। मेरे भाइयों, मैंने 50 बार ये कहा है बिहार की सरजमीन पर, अगर छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान से अगर अपने आप को आप बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई का पैर कटा, चचेरे फुफेरे भाई का, डॉक्टर ने कह दिया था जर्जी साहब लिख के दीजिए, अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाइए, लेकिन लिख के दीजिए। क्या अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं? अगर लेकर गए तो ज़्यादा दिन ये बचेगा नहीं। एक तरफ ज़िंदगी, एक तरफ पैर। पैर भी प्यारा, ज़िंदगी भी प्यारी। लेकिन जर्जी साहब, जिसका ना बाप हो ना माँ हो, अकेले फैसला करना हमारे लिए कितना मुश्किल था बंबई में। कैसे ही डिसीजन लूं, 15 मिनट के अंदर डिसीजन लेना पड़ा। फिर यही सोचा गया, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दिया जाए। करिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन, काट दीजिए पैर। आज हम हिंदुस्तान में मुसलमानों की यही हालत है, यही कैफियत है। इस चीज को याद रखिए, यही कैफियत है। हमारे लिए, हमारे हक में कोई नहीं है, ये सोच लो, ये फिर याद रख लो। हमारे लिए कोई भी पार्टी बेहतर नहीं है। हम यूपी में भी कह चुके हैं, ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस, सबने हमारा मजाक उड़ाया, सबने हमसे हमारे वोट का इस्तेमाल किया। मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि हमारा कोई नहीं है। आप ये सोच लीजिए हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये भी सोचिए कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटा नुकसान करना चाहें तो कम से कम छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लें। इस वक्त ये कंडीशन है हमारी। ये तो हम कर सकते। ऑपरेशन हो रहा है आपका, कोई एक फर्ज भी अभी उठ के नहीं जाएंगे। आप बोलिए, नहीं छोड़िए। ये कंडीशन है। जैसे उस औरत को देखो जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर ने कह दिया जल्दी बताओ डिलीवरी होने वाली है, मैं बच्चे में से या मां में से किसी एक को बचा सकता हूं, क्या करूं? बोलिए, बच्चे को बचाऊं या मां को? ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में एक ही सूरत बाकी रह जाती है आपकी। आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब मां को बचा लीजिए, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, क्या करें, कंडीशन ऐसी है। तो छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचाइए। ये सूरत हाल है हमारी। अल्लाह ताला इन तमाम सियासी पार्टियों को तौफीक दे और मुसलमानों के लिए हमदर्द भी बना दे, हमदर्द बना दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। अल्लाह, जो भी बरसर इख्तिदार हो उनको हमारा हक देने की तौफीक अता फरमा। भीख नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। आय अल्लाह, इनके दिलों को ऐसा मोम कर दे कि ये मुसलमानों के हमदर्द बन जाएं और हमारा हक हमें दे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। हिदायत तो सबके लिए, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरता है। मैंने अभी मिसाल दी,
हजरत उमर फारूक ने हिदायत के चश्मे से पढ़ा, हिदायत मिल गई। अबू जहल को, अबू लहब को हिदायत नहीं मिली। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला जुल बजादैन जो जंगलों में घूमा करता था और अपने चचा की बकरियां चराया करता था, भेड़ों बकरियां चराते चराते सहाबाए किराम मक्के की जंगलों में कुरान की आयतें गुनगुनाते थे। ये कुरान की आयतें सुन सुनकर इस्लाम ले आया। कुरान की आयतों ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली और अब्दुल्ला जुल बजादैन कुरान की चंद आयतें सुनकर इस्लाम ले आया। वो हजरत तुफैल दौसी जो चुपके चुपके मक्के की गलियों में रुई लगाकर कानों में ठूस कर घूमा करते थे, मबादा कहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कुरान के पढ़ने की आवाज मेरे कान में न चली जाए। एक दिन नमाज पढ़ते हुए देखा, अल्लाह के नबी को नमाज में खड़े हैं और कुरान जोर से पढ़ रहे हैं। सोचने लगा, मुंह तो आगे है, हम पीछे सुन लेते हैं कि मोहम्मद पढ़ते क्या है। कान से रुई निकाली और सुनने लगा, और जैसे ही उसके कानों में कुरान की आयतें गई, वही खड़ा होकर नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद चीख पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो लोग थे जो हिदायत के चश्मे से पढ़ा करते थे, ये वो लोग हैं जो हिदायत के चश्मे से सुना करते थे। तो ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो किनके लिए, जो अल्लाह से डरते हैं और हिदायत की नजरों से कुरान करीम को पढ़ते हैं, तासुब की नजरों से नहीं। तासुब की नजर से पढ़ो तो देखो एक औरत यूट्यूब पर कैसे आती है और कुरान की एक एक आयत को कैसे कोट करके कहती है, देखो क्या लिखा है इस कुरान में, देखो क्या लिखा है इस कुरान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से ऐसी औरतों को भी पैदा कर दिया जो उस औरत को जवाब देती है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही के घर से आपको जवाब देने वाला मिल गया। अल्लाह जिससे काम ले ले। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और ये कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है जो नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में नमाज कायम करते हैं, कायम करते हैं, पढ़ना नहीं आया नमाज पढ़ो, पढ़ो नहीं, कायम करना। और कायम करना क्या है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ये नमाज मुसलमानों पर वक्त मुतय्यना पर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर। अगर पढ़ना होता तो शिया भाइयों की तरह भी जायज़ हो जाता, चलो सुबह उठो 5 टाइम की इकट्ठी पढ़ लो। शियों में तो हमारे लखनऊ में कुछ शिया लोग हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम लोग तो एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं, एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं। नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। ये अलग बात है कि आप सफ़र में हैं तो आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, वरना नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। मुस्नद अहमद के अंदर ये वाक़या भी नकल किया गया है कि हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में जब उनकी खिलाफत थी उमर इब्ने अब्दुल अजीज की, तो ये कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले नमाज पढ़कर निकल जाते थे। तो लोगों ने शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल अजीज से कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है? कहा क्या? कि ये अनस जो हैं, अनस इब्ने मालिक, ये कभी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी नमाज पढ़े बगैर आपसे पहले नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल जाते हैं, यानी आपके पीछे नहीं पढ़ते। आखिर वजह समझ में नहीं आ रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उनको बुलाया, आए अनस, मैंने ऐसा ऐसा सुना है। कहा बिल्कुल ठीक सुना है। कहा क्या मतलब? इंतिशार कैसे? आप जमात के दरमियान इंतिशार कैसे फैला रहे हो? आप जमात से पहले नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? ये अलग बात है कि जमात हो गई चलो बाद में आके पढ़ लो, लेकिन जमात से पहले तुम नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? तो हजरत अनस ने जो जवाब दिया, मुस्नद अहमद में आज भी लिखा हुआ है, अनस इब्ने मालिक ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज,
मेरी आंखें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने देखा है कि अल्लाह के नबी ने फजर कब पढ़ी, ज़ोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, ईशा कब पढ़ी। मेरी आंखें अभी धोखा नहीं खा रही हैं। मेरी आंखों ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम को देखा है, नमाज के वक्त को देखा है। जब आप उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब देखता हूं कि आप लेट हो गए हैं और अव्वल वक्त निकला जा रहा है, नबी अकरम की जो नमाज का वक्त है वो निकला जा रहा है, तो फिर मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूं अव्वल वक्त में, और नमाज पढ़कर निकल जाता हूं। इसलिए कि मैं आपको तो नसीहत नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो अल्लाह के नबी की नमाज के वक्त को देखा। मैं उस वक्त नमाज पढ़कर चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ। मेरे भाइयों, ये था जज्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के वक्त से भी इतनी मोहब्बत कि खलीफा की भी नहीं सुन रहे हैं, खलीफा के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अगर वो टाइम से हट गए हैं, अगर वो